everybody, what's up? Hello दोस्तों, वेलकम टू द न्यू लेआउट ऑफ माय स्टूडियो। क्या बात है भाई, कैसा लग रहा है मेरा घर भाई, कैसा लग रहा है मेरा कमरा? मुझे तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। मैं अभी नींद से उठा हूँ 1 घंटे पहले, मैंने ब्रश किया, नाश्ता किया एंड नाउ आई एम हियर एट फकिंग 8 एट नाइट। व्हाट द फक इज रॉन्ग विद माय स्लीप साइकिल? ये कहाँ है बीसी? मेरा ही घर है ये। बट पहले ऐसे था, तो मैं इधर मेरा सेटअप था, इधर मेरा बैग था। अब मैंने ऐसे कर दिया उसको, तो अब यहाँ मेरा सेटअप है और वहाँ मेरा बैग है। पर इसमें प्रॉब्लम भी है, इसकी प्रॉब्लम भी है कि अब कभी भी कोई भी आ सकता है, वेंचर पीछे लौड़े लग जाएंगे। कभी कोई आ गया उल्टा सीधा आदमी घर पे, भाई गान फटी मेरी फिर। और क्या बोलते हैं कि आई थिंक मेरे को ना अब यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ लगानी पड़ेंगी चीज़ें। एक लैंप लगाऊंगा यहाँ पे, बुक शेल्फ लगा सकते हैं। ये जो एरिया है, ये जो है, ये चूतिया एरिया सा लग रहा है, ये जो सेमी सर्कल है, इधर एक स्प्रे पेंट हो सकता है एक मस्त। यहाँ पे कुछ बीएम रख सकते हैं यहाँ पे। तो वी कैन डू समथिंग कूल हियर। ग्रीन स्क्रीन कहाँ गई? ग्रीन स्क्रीन इधर पड़ी हुई है नीचे। मैंने कहा ऐसे आते हैं आज एकदम ही सीधे आते हैं। कैसा है भाई कमरा? मस्त है ना भाई? ग्रीन स्क्रीन हटा दे, ग्रीन स्क्रीन हटा दी ना, वो रही ग्रीन स्क्रीन नीचे है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब यहाँ पे कोई गिटार आ गया है, यहाँ पे एक शेल्फ आ गया है यहाँ पे, उसके ऊपर हमने अपने गोल्ड प्ले बटन लगा दिया, कुछ बकचोदी लगा दी। तो आई थिंक स्लोली वी कैन बिल्ड, मे बी वी डू अ स्ट्रीम वेयर चैट बाय स्टफ फॉर दिस रूम एंड वी डेकोरेट द होल रूम विद व्हाट चैट सेज। चैट तो लौड़ा ब्लो अप डॉल ही मंगाएगी बहन चोद। प्रिंटर अपडेट, प्रिंटर तो वॉच डे वाला चल नहीं रहा, अंदर है प्रिंटर। प्रिंटर वालों का मैसेज आया मेरे को भाई कि आज टुडे इज ये कुछ तो उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी मेरे को और फिर नहीं हो पाया उनसे। तो प्लीज़ ट्राई अगेन टुमारो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई। वहाँ भाई कहाँ एमएनएम के बेसमेंट से स्ट्रीम कर रहा है? किससे मेरा ही घर है भाई, मेरा ही घर है ये। ग्रीन स्क्रीन है मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, देखो ये ग्रीन स्क्रीन है भाई। यहाँ कुछ भी कर सकते हैं हम भाई, लाइक वी कैन इवन लाइक प्ले गोल्फ बिहाइंड। गोल्फ के लिए मैंने वो सामान लाया, को दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो भाई, टेनिस फॉर निंटेंडो स्विच। देयर इज आल्सो गोल्फ। कहाँ गया गोल्फ भी? ये गोल्फ है, नहीं ये स्वॉर्ड फाइट है शायद, ये स्वॉर्ड फाइट है। गोल्फ भी पड़ा है अंदर कहीं तो। एंड नीरज भाई इज हियर, लेट्स गो भाई एनीवे डोर। बीजेपी और कांग्रेस, पीस ब्रो, पीस। हे ला 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 ला। हेलो नीरज भाई, व्हाट्स अप भाई? बढ़िया, मेरे को अभी जुड़ गया सब कुछ। जुड़ तो गया अभी, आप तो आ गए, और क्या चाहिए अपने को? अच्छा, आवाज थोड़ी कम हो रही है इसकी। हाँ, वी आर लाइव नीरज भाई, हाउ आर यू? वेरी गुड। क्या सुंदर हो भाई आप तो एकदम, है बढ़िया हो भाई आप। गलत मत बोल दियो उसके बाद कुछ। नहीं भाई, मुझे भी ऐसे जॉ लाइन ऑलाइन चाहिए भाई। हैं? मैंने मुख्य खाने। मुक्के खाने पड़ेंगे, आप हर चीज़ के लिए मुक्के खाने पड़ेंगे भाई आपको? ये कैसी बात हुई भाई? कल कोई आपसे बोलेगा मुझे शादी करनी है आपसे, तो तब भी आप यही ना बोल दो उसको। तो नीरज भाई, वेयर आर यू राइट नाउ? पुणे। पुणे। और यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, अपने ट्रेनिंग कैंप में। और कब कब तक चलेगा ये ट्रेनिंग कैंप? ट्रेनिंग कैंप नेक्स्ट अपडेट तक, और शायद जुलाई में कुछ होगा बड़ा, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही है। बहुत ही सही भाई। तो 2-3 थैंक यू, आज आपने टाइम निकाला। मैं आपको चेस सिखाऊंगा क्योंकि कल आपका मैच है रजत दलाल के साथ, वो जो ग्रेट चेस प्लेयर। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट भाई। यू हैव टू बी रेडी फॉर इट भाई। वो गलती से ऐसा हो जाता है, ठीक है? क्या आप तैयार हो? हाँ, बिल्कुल तैयार ठीक हूँ। है, इस फोन में क्या छेड़ूं अब? तो देखो मैं आपको ना फटाफट क्रैश कोर्स देता हूँ चेस का, ठीक है? आपने कब चेस खेला था भाई? मेरे को पता ही नहीं भाई चेस का कुछ भी नहीं पता आपको? मेरे को ये पता है, बस प्यादे पुद्दे पता है मेरे को, और कुछ नहीं पता। वेरी गुड, ठीक है। तो मैं आपको अब क्रैश कोर्स देने वाला हूँ। आपको फुल फोकस करना पड़ेगा। फोकस तो एज एथलीट आपको तो आता ही करना। तो लेट मी जस्ट शो यू। मैं आपको ना एक गूगल मीट लिंक भेज रहा हूँ, इसी पे जूम चैट पे भेज रहा हूँ। ओके। आपके साथ है कोई जेंजी जो आपकी मदद कर सकता है? जैन जी वही है, संगम ही है, लेकिन मेरे को वो जो सा है ना सोड़ा, वो मेरे को मेरे ना फोन पे भेजो, फिर मैं उसको फोन में खोल लूंगा ना।
नहीं नहीं, आप जेंसी को बुलाओ ना एक सेकंड के लिए भाई, नीरज भाई। जंजीर ये रहा मेरे को भी जंजीर। पास है। संगम भाई, हाँ जी समय भाई भाई देखता हूँ। कैसे हो भाई? मैंने जूम चैट में एक लिंक भेजा है गूगल मीट का, वो भी आप लैपटॉप में खोल दीजिए और उस पर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा मेरा पूरा स्क्रीन। और ओके। उस पर आप माइक ऑफ कर देना और वीडियो भी ऑफ कर देना, उस पर बस स्क्रीन शेयर हो रहा है। खिचड़ी गई हो। अपने को वहाँ पे माइक ऑफ करना है। उधर माइक ऑफ कर देना, उधर ऑडियो वीडियो भी ऑफ, वहाँ कुछ नहीं आएगा आपका। अरे भाई, वीडियो भी ऑफ कर दिया अब। ये आपने जूम पे कर दिया वीडियो ऑफ? हाँ, वहाँ आपको दिख रहा है, वहाँ पे चेस बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे चेस बोर्ड तो नहीं दिख रहा है कोई। गूगल मीट पे। गूगल मीटिंग है ना। ज्वाइन करने से अच्छा हाँ, अरे सर नीरज भाई, लेट्स गो। दिख रहा है आपको अभी चेस बोर्ड? उधर चेस बोर्ड दिख रहा है आपको गूगल मीट पे? भाई अलग ही ट्रिप बैठ रही है भाई, मेरे को आपको देख के दोनों को स्लो मोशन हो गया सर। आपकी आवाज़ चली गई भाई, जूम पे आपकी आवाज़ ऑन करी ना, जूम पे म्यूट हैं आप दोनों। हेलो, आपकी आवाज़ चली गई जूम से। नहीं नहीं, आराम से आराम से आराम से आप टाइम लो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें बस। चल गई अरे चली गई है, मेरे को सर, सुन रही है। बहुत सही। उसको तो फोन करो ना उसको। रुको रुको, आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है। आ रही है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे आवाज़ ऑन रख रहा हूँ, यहाँ ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जूम पे। चलिए, आपको चेस बोर्ड दिख रहा है? खोल रहा है चेस बोर्ड। वो किधर गया? गूगल मीट पे ही है, हाँ, दिख रहा है? अभी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज़ तो आ रही है। चेस बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। मुझे अब चेस बोर्ड भी दिख रहा है आपको? हाँ मैं दिख रहा हूँ। हाँ, आप भी दिख रहे हो, आपकी आवाज़ भी आ रही है, चेस बोर्ड भी दिख रहा है आपको, राइट? ठीक है हाँ दिख रहा है। परफेक्ट। अब मैं बस अपने यहाँ पे सेटिंग करता हूँ एक चीज़ की, रुकिए। और संगम भाई आप भी सीखो भाई। हाँ जी भाई बैठे हैं बस। ये तो घोड़ा है, ये हाथी है, ये राजा है या रानी है, इसको क्या वजीर? ये दो वजीर होंगे, ये आगे प्यादे हैं। ये दो नहीं पता क्या है। अब फिर से बात चली गई। ओके डन। नहीं नहीं, मैं भी बस म्यूट था। आवाज़ आ रही है आपको अब दोनों को आवाज़? हाँ जी भाई गुड ठीक है, मैं आपको फट अभी क्रैश कोर्स देने वाला हूँ चेस का, ठीक है? ये क्या है भाई? ये प्यादा। ये प्यादा है। प्यादा जो है, जो पहली रैंक का प्यादा होता है, मतलब जो अभी तक घर में ही होता है अपने, वो 2 कदम तक जा सकता है, ओके या उसको मर्जी तो 1 कदम भी जा सकता है भाई। ठीक है। इट्स हिज चॉइस, ओके ठीक है? एक बार वो यहाँ चला गया, अब यहाँ से वो सिर्फ 1 कदम ही चल सकता है। अच्छा, एक बार 2 कदम जाने के बाद फिर एक ही कदम जा सकता है। हाँ, एक बार उसका 1-2 कदम चल गया तो वो फिर 1 ही चल सकता है लाइफ लॉन्ग। ठीक लेकिन है। ये जो है यहाँ पे, ये फिर से 2 कदम चल सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक पहले घर पे ही है, ओके ओके ठीक ठीक है? है। प्यादा जो है चलता सीधा है, हाँ, ठीक है, लेकिन मारता सीधा नहीं है, मारता है टेढ़ा, ओके ठीक है? ठीक है। यहाँ आया तो इसको मारेगा, लेकिन हाँ, हाँ। इसके सामने कोई आया तो वो नहीं मार पाएगा, ये टेढ़ा मारता है, ठीक है ठीक पीछे है। नहीं जा सकता वापस, ओके ठीक है? तो ठीक है। प्यादा चलता है सीधा, ये ठीक है? उसके बाद आते हैं ऊंट पे। ये है ऊंट, अच्छा ये ऊँट है, ये ठीक है है। ऊंट, या इसको हम बोलते हैं बिशप, ओके ठीक है? ऊंट चलता है टेढ़ा, सिर्फ अच्छा। टेढ़ा ऊंट चलेगा पूरी जिंदगी भर, सिर्फ टेढ़ी हरकतें करेगा ये ऐसे। ठीक है, दूसरी साइड नहीं जाएगा। कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जाना है आपको, ओके। ठीक है? लेकिन अरे, जाएगा सिर्फ टेढ़ा टेढ़ा किसी को भी मार सकता है टेढ़ा जाके। टेढ़ा। ये हाँ, टेढ़ा मारेगा, ये है टेढ़ा मारेगा, ये है टेढ़ा मारेगा, कितने भी कदम जा कितने भी सकता है। कदम जा सकता है ये, अच्छा तो फुल अथॉरिटी है। फुल है इसमें, ठीक है? कहीं भी टेढ़ा। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये कौन से अभी स्क्वायर में व्हाइट कलर है ना इसका, स्क्वायर व्हाइट और ब्लैक और हाँ। व्हाइट और ब्लैक, तो ये जिंदगी भर व्हाइट में ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ टेढ़ा जाएगा तो सिर्फ टेढ़े टेढ़े में व्हाइट में ही रहेगा ये पूरा टाइम। ओके ओके ठीक है। समझ गए आप? इसको बोलते हैं व्हाइट ऊंट, व्हाइट स्क्वायर ऊंट, ठीक है? सिमिलरली ये है डार्क स्क्वायर ऊंट, ये है ब्लैक ऊंट, जैसे इसका है, ये डार्क स्क्वायर में ही रहेगा जिंदगी भर, अरे डाल ठीक है ये पूरा जिंदगी भर डार्क में ही रहेगा, ठीक है ठीक है। ठीक है? उसके बाद आता है भाई घोड़ा। घोड़ा का चाल थोड़ी मुश्किल है समझने के लिए। घोड़ा चलता है 2.5 कदम, ठीक है 2.5 का मतलब होता है, और घोड़ा इकलौता पीस है जो दूसरे पीस के ऊपर से कूद सकता है,
ओके, अच्छा, ये बाकी कोई नहीं है, ऊँट बाकी नहीं कोई नहीं, जैसे ये अभी कुछ नहीं कर सकता जब तक ये खुलेगा नहीं, ये कुछ नहीं ठीक कर है। सकता गेम में, सिर्फ ओके। घोड़ा ही है जो चल सकता है। और घोड़ा कैसे चलता है? एक दो ढाई, मतलब 2 कदम सीधे जाता है, फिर एक टेढ़ा ले लेता है वो, मतलब किसी से राइट या लेफ्ट किधर हाँ भी? राइट या लेफ्ट कहीं पे भी, तो 2 सीधे और एक लेफ्ट या एक राइट, जैसे मर्जी। 2 सीधे एक राइट, ऐसे जा सकता है, मतलब अच्छा, एक, इधर भी जा सकता है मतलब ये? अभी अभी तो है यहाँ पे प्यादा, प्यादा के ऊपर नहीं बैठ सकता ये घोड़ा, ऑल दो बैठना चाहे बहुत लोग, पर ये बैठ नहीं सकता अभी प्यादे के, ठीक है ना। घोड़े पे लोग बैठना चाहते हैं। घोड़े पे लोग बैठना चाहते हैं पर नहीं बैठ सकते वो, हाँ, ठीक ठीक है। तो ये है घोड़ा, तो घोड़ा चलता है 1 2 ढाई, ठीक है, इनका चलेगा 1 2 ढाई। आप यहाँ भी जा सकते हो, 1 2 ढाई, ओके, 1 ठीक है, 2 कहीं पे भी, लेफ्ट या राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक, और ऐसे भी आ सकता है 1 2 ऐसे, मतलब बेसिकली एक एल शेप में चलता है घोड़ा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और घोड़ा और एल शेप में चलेगा, ओके ओके। ठीक है, घोड़ा चलेगा एल शेप में, बस उसके साथ राइम मत करना एल को, ठीक है। जब भी तो बोला। ये हो गया, अब बचा रानी बची, ठीक है, नहीं हाथी, हाथी बचा। हाथी जो है, हाथी चलता है सिर्फ सीधा, आपकी तरह बहुत ही सीधा आदमी है ये, सिर्फ सीधा चलता है लाइफ लॉन्ग, ये सिर्फ सीधा चलेगा, इधर भी दोनों तरफ। कहीं भी चलेगा, सीधा और सीधा मारेगा भी, ओके, ठीक ठीक है। है। तो हाथी चलेगा सीधा, ऊंट चलेगा टेढ़ा, घोड़ा चलेगा ढाई। आते हैं रानी पे। रानी चलती है भाई, रानी चलती है ऊंट और हाथी के को मिलाओ तो कैसे चलेंगे, वैसे चलती है वो, तो वो टेढ़ी भी जा सकती है, ओके, वो सीधी भी जा सकती है, ठीक है। वो और ऊपर से नहीं जाएगी किसी के, ऊपर से नहीं जाएगी किसी के, नीचे से ही जाएगी। नीचे से भी नहीं जाएगी किसी के, क्यों? क्योंकि वो ऐसी है रानी इसमें, अच्छा, ठीक है। रानी बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, आई नो। आप यू नो डोंट किल इट बेसिकली अर्ली ऑन, ठीक ठीक है, है। जो भी आपके इंस्टिंक्ट के आपको ऑपोजिट जाना है इसमें, तो आप रानी से एज अ हाथी भी चल सकते हो, एज अ बिशप भी चल सकते हो, तो रानी बहुत सबसे पावरफुल पीस है गेम की, ओके, ठीक है, ठीक है। रानी चलती है कैसे, जैसे अभी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, ऐसे कुछ हो रखा है, तो ये रानी क्या इसको मार सकती है? हाँ, ये मार देगी किसी मार से देगी, जाके। क्योंकि ऐसे आ सकती है, ठीक है। अगर ये ऐसा, क्या फिर रानी रानी को ये मार देगा फिर? कौन मारेगा? ये प्यादा जो खड़ा प्यादा वाला सीधा नहीं मारता, याद है आपको, प्यादा सिर्फ टेढ़ा मारता है। अच्छा, तो अच्छा। अगर रानी, वेरी गुड क्वेश्चन, अगर अगर ऐसा सिचुएशन होती और अब रानी इसको मारती, तो प्यादा उसको मार देता, हाँ। ठीक है। तो प्यादा इकलौता पीस है, प्यादा टेढ़ा मारेगा, सिर्फ प्यादा है जो टेढ़ा मारेगा। हाँ ये जो सा ऊंट है ये टेढ़ा चलेगा। हाँ, घोड़ा 2.5 कदम चलेगा, 2.5 कदम में किसी को मार देगा। हाथी सीधा सीधा चल के किसी को मार देगा, यही है ना? लेकिन प्यादा हमेशा टेढ़ा ही मारेगा, सीधा नहीं मार सकता। बिल्कुल सही, बहुत ही सही, बहुत फास्ट लर्नर है आप, बहुत सही। नहीं, अब नहीं, आते हैं, नहीं सच में, अब आते हैं आखिरी पीस पे, जो है राजा, जो सबसे मतलब जिसके अराउंड पूरी गेम है चेस की, पूरी गेम ये जो है समय चेस की, राजा बचाने के ये ऊपर। समय है। अरे सर ऐसा नहीं है सर, ठीक है। ऐसा ही है। तो राजे की जो है, राजा जो है वो रानी की तरह किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही कदम, ओके, ये कहीं भी जा सकता है, सिर्फ एक ही कदम जा सकता है, लेकिन ठीक है, ठीक है। ठीक है। जैसे ऊंट की तरह रानी कितने भी कदम जा सकती है उस रास्ते में। हाँ, ये एक ही कदम जा हाथी की सकता तरह किसी तरह जा सकती है, लेकिन सिर्फ ये कहीं भी जा सकते है, एक ही कदम चलेगा है। ये। यस सर, ये एक ही कदम चलेगा राजा। और राजा सबसे ज़रूरी पूरे गेम है चेस की, राजा को अटैक करने के ऊपर है पूरी गेम ऑफ चेस। उसे हम कहते हैं चेकमेट, शहमात। जो बंदा के राजा मर गया वो गेम हार गया, चाहे उसके पास सब कुछ ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, राजा नहीं मर सकता। ओके, ये जंग है जिसमें राजा मरा तो गेम खत्म है, ठीक है। ये है सारे पीसेस। अब मैं आपको एक दो वो देता हूँ पजल कैप्चर करने के लिए, ठीक है। फिर मैं पूछ लूंगा बीच में, इतना चलेगा, क्योंकि इतना जल्दी याद नहीं रहेगा ना। हाँ नहीं, क्रैश कोर्स है, अपने को फटफट करना है भाई, आज फटफट करेंगे हम सब, ठीक है। भाई फटफट में मजा नहीं आता, लेट मजा आता है। सर आप एकदम ही बिगड़ गए हैं मेरे साथ, मैं देख रहा हूँ, बिगड़ना पड़ेगा भाई। ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं वैल्यू ऑफ पीसेस के ऊपर, ठीक है। तो बेसिक मैं वैल्यू बताना भूल गया आपको, रुके वैल्यू बताता हूँ। In chess, you are constantly तो जो प्यादा है उसकी वैल्यू है 1, ठीक है, उसको हम मानेंगे 1। ये जो प्यादा है उसकी वैल्यू है 1, मतलब एक नंबर है इसका। हाँ मतलब एक नंबर है इसका, 1 पॉइंट मान लो आप, इसका वैल्यू 1 पॉइंट है। ठीक है, घोड़े और ऊंट के पॉइंट है 3, ठीक है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, दोनों बराबर हैं इसमें,
अगर घोड़ा किसी को मारेगा चाहे प्यादे को मार दो तब भी 3 मिलेंगे। नहीं, एक ही मिलेगा। तो वही देखिए, जैसे अगर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब घोड़ा इसको मार सकता है क्या? घोड़ा तो 2.5 कदम जाके हाँ इसको मार मार देगा। देगा, तो अपने को मिलेगा 1 पॉइंट। ओके, जब क्योंकि मरने की बात है, मरने की बात है। हाँ, पर अगर ऐसा हुआ, प्यादा उसने अटैक किया और हमने ऐसा खेला, अगर उस प्यादे ने हमारे घोड़े को मार दिया, उसको मिलेंगे 3 नंबर। 3 पॉइंट। वेरी वेरी परफेक्ट, ठीक है। हम्म, तो प्यादा है 1, ऊंट और घोड़े है 3, ठीक है। हाथी है 5। ओके। हाथी ज्यादा कीमती है इन दोनों से, अच्छा। ठीक है। रानी है 9, ओके। और राजा की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि राजा मर ही नहीं सकता, राजा मर गया तो गेम खत्म है, अच्छा। ठीक है। 1, 3, हम्म, 5 और 9, 1 दिन 5 9, ठीक ठीक है। है तो जब आपको लेन देन करना हो तो आपको देखना है कि भाई पॉइंट मेरे ज्यादा बनेंगे इससे कि उसके बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में क्या आप घोड़े से मारना आपके लिए सही रहेगा पॉइंट्स हिसाब से? भाई। 1 ही नंबर मिलेगा। उसको उसके कितने बाद तेरे मिलेंगे? को प्यादा मार देगा, वो 3 ले जाएगा। तो परफेक्ट, तो उसके हो गए 2 टोटल, क्योंकि आपको 1 मिला, उसको 3 मिला, उसके 2 हो गए, तो उसके लिए ज्यादा बेटर है। तो आपको ये नहीं मारना है। तो इस तरीके से आपको डिसीजन लेने हैं चेस में कि भाई क्या मुझे मारना है या मुझे नहीं मारना है। मारना है कि मरवाना है। हाँ, मारना है मरवाना है, वो आपको उस हिसाब से उस वक्त डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल ठीक राइट, अब हम आते हैं थोड़े लेसन्स पे। क्विकली आपको मैं देता हूँ, थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा आपसे जितना अभी तक सीखा है उसके ऊपर। क्या आप तैयार हैं? है। हाँ, मैं तो तैयार हूँ, पर भूल जाऊंगा तो फिर क्या करूंगा। नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं भाई, आपकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे सीख रहे हैं आज, बिकॉज ऑफ यू, ओके ओके। ठीक है। थैंक यू भाई, समय भाई, थैंक यू सबको सिखाने के लिए। तो लेट्स गो भाई। हम्म, तो अब मैं आपको 5 सवाल पूछूंगा इसमें। हम्म, तो बताइए मेरे भाई, यहाँ पे वाइट जो है रानी से भी मार सकता है, ऊंट से भी मार सकता है। अपने को किससे मारनी चाहिए ये रानी? रानी किससे मारनी चाहिए? हम रानी से भी मार सकते हैं, हम ऊंट से भी मार सकते हैं। हाँ, तो हमें ये इससे ऊंट से मारना चाहिए, क्योंकि राजा आ जाएगा इसको मारने के लिए, इसका प्यादा मार देगा अपने को। फिर नहीं, ऊंट के भी 5 इसके नंबर प्यादे जाएंगे। ऐसे आ रहे हैं, इसके प्यादे ऐसे आ रहे हैं। नहीं, मारने के लिए अगर हम ऊपर जाके रानी बैठ गई तो तिरछा भी तो मार देगा। अच्छा, नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं हाँ, जाएगा। ये तो नीचे आ रहे हैं, वो ये वापस नहीं आ रहे, हम ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर अपना, अगर अपना ये जाएगा, ये ऊंट है ना ये। हाँ, हाँ, ऊंट उधर तिरछा जाएगा तो राजा मार सकता है ना उसको। राजा नहीं मार सकता, राजा सिर्फ एक एक कदम ही चल सकता है। अच्छा, फिर हम रानी को वहां बिठा देते हैं ले जाके। तो आप, मैंने, मेरा सवाल है कि आप इस रानी को इस ऊंट से मारना चाहेंगे या इस रानी से मारना चाहेंगे? दोनों में मैं से ऊंट एक सही से, है और एक गलत है। ऊंट को मारूंगा, ऊंट से क्यों मारूंगा। मारेंगे? उसके पीछे कारण ये है कि जब आप ऊंट से मारेंगे ना, तो एक घोड़ा बैठा है, देखो, घोड़ा जाके आके ऊंट को मार देगा। तो हमें मिलेंगे 9 पॉइंट, उसे मिलेंगे हाँ सिर्फ 3 पॉइंट। लेकिन अगर हाँ, हम रानी से मारेंगे, हमें मिलेंगे 9 पॉइंट, वो वापस मारेगा, उससे भी मिलेंगे 9 पॉइंट। 9 पॉइंट, हाँ। तो उससे बेटर है हम इससे मारें ताकि हमें 9 मिले। वो जब हाँ हमें मारे तो हम रानी से भी वो उसका घोड़ा मार दें वापस, ठीक है। हाँ, बताइए, ठीक है। यहाँ पे जो है वाइट, हम वाइट हैं, हम्म, हम ये भी मार सकते हैं, हम ये भी मार सकते हैं, हमें कौन सा मारना चाहिए? और हम ये भी मार सकते हैं घोड़े से। ओके। तो ये इसका ऊंट है, ये तिरछा आएगा ये यहाँ ऊंट से। है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, हमें इनमें से एक को मारना है। हम किसको मारेंगे? ऊंट इधर इस घोड़े को भी मार सकता है। घोड़े के हैं 3 पॉइंट, ऊंट के हैं 5 पॉइंट। बहुत सही सोच रहे हो। नहीं, ऊंट के भी 3 है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, हाथी के 5 है। ओके ओके, अच्छा, हमें व्हाइट वाले से मारना है। और अगर हम इसको मारेंगे तो फिर इसका प्यादा कहीं आसपास नहीं, फिर हम इसको ही मारेंगे। इसके ये क्या है, हाथी। आप इसके हाथी को मारेंगे, वो आपको वापस हाँ, मारेगा। आपको मिले 5 पॉइंट, उसको मिले कितने पॉइंट? उसको 5 ही मिलेंगे। नहीं, आपका तो घोड़ा है इसको, ना, हाँ 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 हाँ, उसको मिले, तो उसको 3 मिलेंगे। आपको 5 मिलेंगे, तो आपको यहाँ +2 हो रहे हो आप यहाँ पे, हाँ, ठीक तो है। बस ये ध्यान, ये ऊपर नीचे सारा सोच के खेलना पड़ता है ना। यस सर। अब अगर, मैंने ऊपर वाला हाथी देखा ही नहीं था भाई। हाँ, नहीं, वही वही आपको देखना है कि हर पीस कहाँ से अटैक कर रहा है। सिर्फ 64 बक्से हैं, तो आप थोड़ा जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतनी क्लैरिटी आएगी बोर्ड पे, ठीक है। अरे तो भाई, इतना मुश्किल काम हो रहा है, क्या क्या सीखूं। एक तो इंग्लिश भी सीखनी है, थोड़ी स्पेनिश भी सीखनी है, अब चेस भी आ गया, बॉक्सिंग भी करनी भाई है। एक ही जिंदगी है, सब करो भाई, मजे लो, पूरी जिंदगी के अनुभव लो भाई, बार बार अरे मौका भाई, मिलता नहीं अभी है भाई। अभी मैं ट्रेनिंग करके आया ना, जैसे सुबह 2-2.5 घंटे, शाम को 2-2.5 घंटे, उसके बाद सोने का मन करता है। हाँ, तो लेटते लेटते एक गेम हो जाए शतरंज की तो मजा ही आ जाए भाई। 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं आप आज, चलो। ठीक नहीं है। नहीं, ये तो करूंगा भाई, ये तो सीखना तो जरूरी है। जिंदगी में कुछ सीखेंगे नहीं तो ये मारेंगे भाई, इससे मारेंगे इसको। हाँ, तो आपको बेसिकली मैं सवाल आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको ये देखना है कि जब मैं इस घोड़े से इस ऊंट को मारूंगा, वो वापस मारेगा, मुझे मिलेंगे 3, उसको मिलेंगे 3। मैं अगर हाँ इस घोड़े से इसको मारूंगा, मुझे मिलेंगे 3, वो वापस मारेगा, उसे मिलेंगे 3। हाँ लेकिन अगर मैं हाथी मारता हूँ, मुझे मिलेंगे हाँ, 5, उसको मिलेंगे 3, तो मैं +2 हो रहा हूँ, तो ये तो ज्यादा मेरे लिए सही है।
बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बताइए भाई, क्या हमें ये मारना चाहिए हाथी से कि नहीं? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है आपसे, ये मैं पूछता हूँ आपको स्ट्रेट अप। क्या हमें हाथी से घोड़ा मारना चाहिए? और फिर ये होगा और फिर ये होगा, तो कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए इसका आंसर। ओके, हम हाथी से घोड़े को मारेंगे तो हमें मिलेंगे 3 पॉइंट। उधर ऊंट के भी 3 ही है ना? ऊँट के भी 3 है। और ये हमारे पास तिरछा चलने वाला और क्या क्या है? ये ऊंट तो फिर घोड़े पे जाएंगे तो तिरछा उधर जाएगा। ये ऊँट इस घोड़े को बचा रहा है अभी, ठीक है? तो आप इसको मारेंगे तो ऊँट आपको मारेगा, फिर आप हाथी से उसके ऊँट को मारेंगे। हाँ तो ये कैलकुलेशन करिए कि ये पॉइंट लास्ट में किससे ज़्यादा बन रहे हैं। ओके, तो अगर मैं इससे मारूंगा तो मेरे को मिलेंगे 3 बिल्कुल। हाथी। वो मेरे हाथी को मारेगा तो ऊंट के भी 3 ही है। नहीं, ये आपका हाथी है, 5 मिलेंगे ना उसको। वो हाँ, उसको किससे 5 मार रहा है नहीं, वो मिलेंगे। किसको मार रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो उसको 5 मिलेंगे और मुझे मिलेंगे बस 3। हाँ, तो अब फिर आप क्या करेंगे, ये हाथी भी आपका है, हाँ, फिर आप इससे उसको मारेंगे वापस। तो वो फिर भी मेरे को मार देगा। वो किससे मारेगा आप? ये फिर भी तो टेढ़ा चल के आ जाएगा वो। नहीं, आपने इससे घोड़े को मारा, हाँ, ऊंट फिर ने मैं उसको मारा, अच्छा हाँ। फिर आप उसको मारोगे हम्म तो आपको तो मिलेंगे। मुझे फिर 3 मिलेंगे, 3 3 6, 1 पॉइंट प्लस चला जाऊंगा मैं। वेरी गुड, बहुत सही कैलकुलेशन। आपने मारे 3, उसने मारे 5, वो +2 हो गया है फिलहाल के लिए। ही इज बेटर, बट एज सुन एज यू टेक इट यू गेट +3, सो यू आर +1। बहुत सही कैलकुलेशन, सच में बहुत सही कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना एक चीज मर रही है उसकी, आपको देखना है कौन सी मर रही है और मुझे बताना है जल्द से जल्द। आपके पास है 1 मिनट। अच्छा, हम वाइट है, एक चीज उसकी मर रही है, पूरा बोर्ड देखिए ध्यान से, उसका क्या मर रहा है। उसका प्यादा मर जाएगा भाई, 2.5 कदम जाके चलूंगा तो मेरा हाँ, घोड़ा। पर क्या आपको ये सही रहेगा? क्या आप कैलकुलेशन आपके लिए सही रहेगा कि आप घोड़ा 1 पॉइंट लेंगे, आपका वापस अच्छा, तो मैंने मारेगा? नीचे भाई, सॉरी सॉरी, मैंने नीचे तो देखा था कुछ भी। पूरा बोर्ड ये देखिए। इसका ये इसका घोड़ा मार देगा, मेरा मेरा हाथी इसके घोड़े को मार देगा सीधा नीचे से जाके, ये वाला अच्छा, घोड़ा। आप इससे उसको मारेंगे तो वो वापस मारेगा। बताइए कौन जीत रहा है उसमें? हम्म आपका हाथी चला गया जो कितने पॉइंट का है। हाँ, मेरा 5 पॉइंट का है। उसको 3 ही मैं मिले 3 आपको, जीतूंगा। तो उसके +2 हो जाएगा। तो आपने बहुत अच्छी चीज़ की, आपने देखा ये भी नहीं काम कर रहा है, ये भी नहीं काम कर रहा है। पूरा बोर्ड देखिए ध्यान से, आपको एक और बढ़िया कैप्चर मिलेगा। ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली। तिरछा मेरा प्यादा भी मार सकता है किसी को, यहाँ तो कुछ नहीं है। ये जाएगा नहीं। ये जो सा ये तिरछा तिरछा जाके ये यहाँ टिक जाएगा। ध्यान से देखिए, एक पीस आपने मिस किया है, एक पीस है आपके पास बढ़िया सा जो कहीं। ये घोड़ा यहाँ पे बैठा है, ये 2.5 कदम फिर ये प्यादे को मार देगा ऊपर प्यादा वाला। मारेगा तो वो राजे से मार देगा, तो आपको कुछ है नहीं। प्यादा मारेगा, राजे से मार देगा, कुछ नहीं। प्यादा इसको मार, इस प्यादे को मारेगा, वापस मार देगा, कुछ नहीं। ये आपने देख लिया, कुछ नहीं यहाँ से होगा। तो हाथी मेरा सीधा जाएगा, यहाँ से मेरा ऊंट तिरछा जाके साला यहाँ बैठ जाएगा। ऊँट ठीक कहाँ है, से बैठ जाएगा? अच्छा ये उसको मार देगा, इस हाथी को मार देगा 8 नंबर को। यस, तो पूरे 64 स्क्वायर में हर बक्से में देखिए कहाँ गैप है। जैसे आप बॉक्सिंग में बोलेंगे कि यहाँ गैप है, मैं यहाँ जाता हूँ, वो आएगा, फिर मैं उसको मुक्का मारूँ। इस तरह आपको पूरे इमेजिन से सब बॉक्सिंग रिंग है, सी थ्रू एंड थ्रू भाई, कहाँ गैप है, कहाँ पे क्या है, और वहाँ दूर कई बार आपको मिल जाता है बेटर मूव। देखा आपने यहाँ पे एकदम दूर से आपने मारा, उसको +5 मिले आपको, उसको मिले +3, तो आप है 2 नंबर। +2। वेरी गुड। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए अब कि भाई हम है वाइट टू प्ले। अब सवाल ये है कि हमें हमारा जो घोड़ा है, ये अगर घोड़ा इस प्यादे को मारेगा तो उसका प्यादा हमें मार देगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, अब सवाल अलग है, अब सवाल कुछ अलग है। उसका हाथी हमारे घोड़े को मार रहा है, तो क्या हमें घोड़े से इसको मार के बचाना चाहिए घोड़ा, या फिर कोई और तरीका है इस घोड़े को बचाने के लिए? ये थोड़ा अलग सवाल है। इस घोड़े को कैसे बचाया जाए, ये मेरा आपसे सवाल है। उसका हाथी हमारे घोड़े को मार रहा है। ओके, तो हम उसको बचाएंगे तो वो सीधा सीधा चलता है हाथी। हम 2.5 कदम चला के इसको इधर रख देंगे, कौन से पे? हाथी को यहाँ मैं पे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभी, क्या थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, बट क्योंकि आप इतने बढ़िया एथलीट हो, आई थिंक इतना आपसे मैं कर सकता हूँ एक्सपेक्ट कि आप स्क्वायर का नाम मुझे बताएं। जैसे अगर आप चाहेंगे यहाँ पे, तो इस स्क्वायर का नाम है C6, क्योंकि यहाँ पे अच्छा, C C6 है, ये ठीक है। 6 है। अच्छा, तो A B C ऐसे चलेगा क्या? हाँ, नीचे लिखा है देखिए ABCDEFGH, ओके ठीक है। और यहाँ हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाँ, अगर हम अपने घोड़े को इसमें 6C में लेके जाएंगे तो और वो उसका, मार देगा। हाँ ये 2.5 कदम आ गई, वो मार देगा। ये देखे नहीं मैंने। तो कोई नहीं, ये हमने देख लिया, इधर नहीं आ सकते, और क्या कर सकते हैं हम? अगर हम 2.5 कदम इधर जाएं तो कौन सा स्क्वायर? इधर वो मार देगा।
इधर मार देगा ई। इधर वो मार देगा, ठीक है। और 2.5 कदम हम इसको यहाँ पे अपने पास लेके आते तो प्यादे के पास इधर F3 पे S3 में तो उसका प्यादा मार देगा। उसका नहीं, प्यादा इधर मार वाले, देगा आपको, यस। इधर वाले में टू, इसमें टू टू C2 C2 में हाँ, उसका C2। वो तिरछा मार देगा ये ऊँट आके। अच्छा, तो क्या कोई और तरीका है बिना इस घोड़े को हिलाए इसको बचाने का? अच्छा, बिना घोड़े को चलाए। टाइम भी कम है ना। नहीं नहीं, आप लो, टाइम लो, है अपने पास। बिना इस घोड़े को हिलाए आप इसको कहीं सपोर्ट दे सकते हो कहीं से। अच्छा, ठीक है, ओके। बिना घोड़े को हिलाए हम क्या क्या चला सकते हैं? ये प्यादा तो कितनी दूर थोड़ी जा सकता है। एक कदम तो जा सकता है। हाँ, फिर एक कदम का तो हाथी फिर सीधा आगे मार देगा हमें। अब अगर तो हाथी मारे हम उसको मार देंगे। ओके, ठीक है, ठीक हाँ, है। तो इसे कहते हैं सपोर्ट देना। आपने अपने घोड़े को प्यादे से सपोर्ट दिया कि अब उसका हाथी अगर आप घोड़े को मारेगा, आप प्यादे से उसका हाथ ही मार लोगे। हाँ, तो फिर हम 5 नंबर ले जाएंगे। हाँ, तो वो आप नहीं मार सकता, तो इससे हमने एक डिफेंसिव मूव है ये। अभी तक हम एग्रेसिव देख रहे थे, बट यू हैव टू आल्सो समटाइम्स डक, राइट? सो दिस लाइक यू हैव डक्ड हिज अटैक। नाउ ही कैन नॉट अटैक यू बिकॉज़ इफ ही अटैक्स इट गिव्स यू अ गैप टू जस्ट नॉक हिम आउट फ्रॉम द अपर कट। खत्म, ठीक है? ही कांट टेक यू बिकॉज़ यू विल टेक हिम बैक, ठीक है? ओके, समझे आप? ठीक है। Very In chess, you are constantly बहुत बहुत सही आपने, सच में बता रहा हूँ, बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, आप उनमें से सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट Chess is a लर्नर्स हो आप। नहीं, वैसे रियली सच में बता रहा हूँ, मैं आपको मजाक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? अब आपको देखना है हैंगिंग पीसेस, ठीक है? अब आपको मैं 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल में उसका एक पीस मर रहा है। देखते हैं आपका विजन अभी तक बना है कि नहीं बोर्ड पे, क्या आप स्पॉट कर सकते हैं उसका कौन सा पीस मर रहा है? आप हैं व्हाइट, लेट्स गो। ओके, मैं हूँ व्हाइट और मैं चलूंगा, ये मेरा घोड़ा तिरछा, इसके प्यादे से इसको मार दूंगा पहले तो मैं। प्यादे से प्यादा तिरछा मारेगा। हाथी हमारा तिरछा किसी को मार सकता है, उसका प्यादा हमें मार देगा। हाथी हमारा सीधा चलता है बस। नहीं, हाथी नहीं है, ऊंट, सॉरी। अगर हमारा ऊंट उसके ऊंट को मारता है वो तो वापस उसका मार प्यादा देगा, हमें मार देगा। ठीक है? हैंगिंग पीस मतलब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है यहाँ पे, आपको बस ध्यान से देखना है। 5 सवाल है आपसे। अच्छा, मुझे कुछ फ्री में मिल रहा है। हाथी किसी के ऊपर जाएगा तो राजा इधर मार देगा इसको। नहीं, हाँ, हाथी इसको मार रहा था। क्या दौरा ले जाऊंगा तो भी मुझे मार देगा। कौन सी कौन है? पूरा बोर्ड देखिए, उसके सारे पीस देखिए, आपका बिशप देखिए। आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके पीसेस से लेजर्स निकल रहे हैं, कि एक ऐसा लेजर निकल रहा है, एक ऐसे लेजर निकल रहा है, एक ऐसे निकल रहा है, एक ऐसे निकल रहा है। तो इसको ऊंट को चला के हाथी मारूं पहले तो। बहुत सही, दैट्स इट, दैट्स अ फ्री हाथी, फ्री पीस मिल गया आपको। इसको बोलते हैं हैंगिंग पीस, कि जो फ्री में ऐसे लटक रहा है, ऐसे एक फल है जो लटक रहा है पेड़ से, आप जाके उसको बस ऐसे प्लक कर सकते हो फ्री में। तो इस पोजीशन में अब हम फिर से वाइट हैं, क्या है उसका हैंगिंग पीस और क्या आप फ्री में मार सकते हो? कौन सा वो फल है जो एकदम हैंग हो रहा है नीचे, जिसको आप सीधे जाके खा सकते हो? हम है वाइट। हम हैं वाइट, यस। वो भी तो हमें मारने का वाइट। रानी सिद्धि मारेगी, क्या दो तिरछा किसी ने मारेगा और फिर सजा होगा। ये तो बड़े कंफ्यूजन वाला सौदा है भाई। नहीं, आप बस सोचिए कि आपके पीसेस से लेजर्स निकल रहे हैं, जो भी डायरेक्शन में जा रहे हैं उधर एक लेजर सा निकल रहा है उनसे। नहीं, ये तो हाथी तो किधर जाएगा? ये ऊंट है आपके पास और ये रानी है। तो रानी तो किधर भी जा सकती है, इसके घोड़े को मार देंगे तो इसका प्यादा मेरे को लेकिन वो प्यादा मार देगा, तो आपने सही से देखा कि ये तो काम नहीं कर रहा है। और क्या है आपके पास? और तो मेरे पास प्यादे बच रहे नीचे। अच्छा, ये राजा इसकी रानी को मार सकता है मेरा तिरछा आगे? एक ही कदम चलता है राजा, अगर रानी यहाँ होती तो मार सकता था। अच्छा, तो और कौन सा पीस आप मिस कर रहे हो? आपने रानी देख ली, और एक पीस है आपके पास, ये। अच्छा, ये ऊंट से इसकी रानी है या राजा है क्या? यस, सिंपली यू जस्ट टेक इट फॉर फ्री, इट्स अ हैंगिंग पीस। तो ये जो है, आपको अपना विजन बढ़ाना है बोर्ड पे, आपको सारे पीसेस देखने हैं। आप बताइए कि उसका, अब हम ब्लैक टू प्ले हैं, ठीक है? देखिए क्या उसका फ्री में हम खा सकते हैं और कौन से पीस से। हम ब्लैक हैं। हम ब्लैक हैं अब। ओके, इसका अपना तिरछा देखिए, सुधा देखा है।
ये थोड़ा मुश्किल सवाल है पर यू कैन डू इट। अगर आप हर पीस को देखें उसका कौन सा पीस हैंग कर रहा है, जैसे हम ये इजीली बता सकते हैं कि इनमें से कोई भी पीस तो हम मार नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रोटेक्टेड है, अभी अंदर बैठे हैं, तो होगा तो ये या फिर ये तो इनमें से एक पीस है जो हम मार सकते हैं। तो आपको इस तरीके से रिवर्स थिंकिंग करनी है कि कौन सा उसका लूज पीस है वो मरेगा पहले। ये हमारी रानी है, ये हमारा ऊंट है, ये हमारा घोड़ा है, ये हमारा बिशप है। रानी कैसे मारती है भाई? रानी कोई भी डायरेक्शन में आ सकती है, रानी तक अगर मैं घोड़े को मारूंगा तो सिंपल, दैट्स इट, इट्स अ फ्री पीस, हैंगिंग पीस, परफेक्ट। लास्ट 2 सवाल हैं आपसे। इस पोजीशन में आपको ढूंढना है वाइट टू प्ले, कौन सा उसका हैंगिंग पीस है, कौन सा आप फ्री में मार सकते हो। यहाँ उसका प्यादा मारूंगा तो मेरे को मार देगा तो। यस, बहुत जल्दी देखा आपने, वेरी गुड। ये भी मारोगे तो ये मारेगा वापस, वेरी गुड। और क्या है, हैंगिंग पीस कौन सा है, कौन सा उसका पीस है जो सपोर्टेड नहीं है। इस तरह से आप सोचोगे तो आपको जल्दी मिलेगा वो मूव। ये अगर मैं मेरे हाथी से घोड़े को मार दूं तो परफेक्ट, दैट्स इट, दैट इज इट। बहुत जल्दी देख रहे हो आप, वेरी नाइस, क्विक लर्नर, क्विक लर्नर। लेट्स गो, लेट्स कीप इट गोइंग। लास्ट क्वेश्चन इन दिस वन। देखिए पूरा बोर्ड देखिए, समझिए उसका हैंगिंग पीस कौन सा है, कौन सा उसका पीस हम मार सकते हैं। हम वाइट है ना, हम वाइट है। ओके, मैं अगर इसके घोड़े को मारूंगा तो बस ठीक है सर, घोड़ा मरेगा इसका। और ये इसका ये ऊँट भी बैठे हैं ना, अगर मैं इसके ऊँट को मारूं तो अच्छा ऊँट मार नहीं सकता मैं तिरछे जाके, प्यादे से ऊँट को तो मार नहीं सकते। प्यादे से ऊँट को नहीं मार सकते। घोड़े से घोड़े को मार सकते हैं तो वो वापस मारेगा, लेकिन उधर से प्यादा मार देगा अपने को। वेरी गुड। रानी मेरी जा रही है, रानी किसी भी डायरेक्शन में मारेगी तो उसका घोड़ा मेरे को मार सकता है फिर। हाँ, रानी आप घोड़े को मारोगे तो वो वापस मारेगा। हाँ। पीस सही है, पीस सही है आपका। रानी से अगर मैं इसको मारूं इसके ऊँट को, दैट्स इट, इट्स अ फ्री पीस, हैंगिंग पीस। बहुत ही सही, बहुत ही वेरी वेरी वेल डन भाई। Chess is a game. बहुत ज्यादा सही। दिस वाज ऑल हैंगिंग पीसेस, आपने बहुत आराम से देखे। कितने लोग देख रहे हैं अभी लाइव? आई थिंक वी हैव In this position, white is attacking the pawn on d5. 9000 लोग देख रहे हैं भाई, 9000 लोग देख रहे हैं। लेट्स गो, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं आपसे आज। बॉक्स और चेस भी खेल सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं ये नेक्स्ट लेवल एक सवाल पूछूंगा, लास्ट चीज है आज की, उसके बाद आप एक गेम खेलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। आप गेम में तो मेरा भाई मेरे को हरा देगा, तुम मेरे को। नहीं, मैं आपके साथ थोड़ी खेलूंगा यार, इट्स लाइक आप मेरे साथ थोड़ी बॉक्सिंग करेंगे, बट मैं आपको एक आप गेम खेलना आपकी स्ट्रेंथ के इंसान के साथ, मैं उस पर फिर आपको बताऊंगा आपने क्या सही किया क्या गलत किया, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आए हैं नेक्स्ट वाले लेसन पे। इसमें थोड़ा हमें एक कदम आगे सोचना है। अभी तक हम सिर्फ देख रहे थे क्या हैंगिंग है, एक कदम आगे देख रहे थे, पर चेस में कई बार आपको 2 या 3 कदम आगे देखना होता है कि मैं ये करूंगा तो वो ये करेगा, फिर मैं ये करूंगा तो फिर वो ये करेगा, तो फिर मैं ये करूंगा। जैसे कई बार बॉक्सिंग में आप कॉम्बो सेटअप करते हो, राइट, कि मैं उसके पेट पे मारूंगा, जब वो झुकेगा फिर मैं उसको अपर कर दूंगा। तो उस तरीके से आपको इधर सोचना है कि भाई अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाइट टू प्ले है अभी, हाँ, मैं इसके प्यादे को मारूंगा तो इसका प्यादा मेरे को मार देगा, और उसके बाद आप क्या करोगे वो भी आपको सोचना है। मैं उसके बाद अगर घोड़े से इसके प्यादे को मारूंगा तो मेरे को 1 नंबर मिलेगा। परफेक्ट, दैट इज वेरी वेरी वेल डन। यही आपको करना है। प्यादे से प्यादा मारा, उसने मारा, अब आपने वापस मार दिया। हाँ, इसे हम कहते हैं चेस में कैलकुलेशन। यू गेट 1 प्लस, लाइक यू बहुत जल्दी आपने फाइंड किया, वेरी वेरी नाइस, यू आर +1 नाउ, ऑलराइट। ओके सर, सो लेट्स गो, लेट्स सी इफ यू कैन कीप कैलकुलेटिंग नाउ। व्हाइट टू प्ले, लेट द कैलकुलेशन बिगिन। व्हाइट टू प्ले, क्या कॉम्बो दे सकते हो आप? इसके अगर मैं हाथी से इसके प्यादे को मारूं तो प्यादा मेरे को मार देगा। मैं हाथी से हाथी को मार दूं इसके फिर दोबारा। अरे वाह, हाथी से हाथी, हाथी से हाथी, और फिर इसका हाथी मेरे हाथी को मार दो, मैं दोबारा हाथी से हाथी वेरी मार गुड, दूं। लेट्स गो। सो आप कितने प्लस हो गए? +5। बहुत सही, बहुत सही। लेट्स कीप इट गोइंग, लेट्स कीप इट गोइंग। कैन यू फाइंड दिस वन नाउ? व्हाइट टू प्ले, व्हाइट टू प्ले, तिरछा में से मारूंगा। एक्चुअली इसमें सवाल कुछ और है। दिस इज नॉट अ कैप्चरिंग सवाल। अब इसका उल्टा हमें डिफेंस करना है, ठीक है। तो अभी क्या है कि उसका जो घोड़ा, उसका जो ये घोड़ा और ये जो ऊंट है, दोनों हमारे पॉन C2 को अटैक कर रहे हैं, राइट। उसका ऊंट भी मार रहा है, उसका घोड़ा भी मार रहा है,
तो वो आने वाला है अभी ऐसे करके इधर, ठीक है, और फिर हम वापस नहीं मार पाएंगे क्योंकि उसका बिशप हमारे रानी को मार देगा। थोड़ा एडवांस है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। अभी उसका थ्रेट ये है कि भाई वो घोड़े से इसको मारने वाला है, और क्या हम रानी से वापस मार सकते हैं फिर वो उसके बाद ऊँट आ जाएगा भाई उसका। एग्जैक्टली राइट। तो हम अलाउ नहीं कर सकते उसको C2। हमें अपना गार्ड अप रखना है अभी, हमें हमारे हाथों को ग्लव अप रखने हैं। तो कौन फिर हम सी वो ऐसा चाल करें, है? हम अपने प्यादे को चलाएं, कौन से प्यादे को? इसी प्यादे को। इसी अगर हम इस प्यादे को आप प्यादे को चलाएंगे तो ये स्क्वायर तो फिर भी उसको मिल गया ना, वो फिर भी नाइट घुसा देगा और फिर ये हाथी मर जाएगा क्योंकि हाथी कहीं चल नहीं पाएगा। ओके, तो क्या तरीका है इस C2 पॉन को सपोर्ट देने का? दैट इज द क्वेश्चन टू यू। हमें अपने उसके लिए सपोर्ट देना है। आपको इसको एक और अगर आप सपोर्ट दे पाओ कहीं से, कोई भी पीस से, थोड़ा मुश्किल है सवाल पर आप कर सकते हो ये। इस प्यादे को फिर से सपोर्ट कैसे दें ताकि वो वापस ना मार पाए? ओके, इस प्यादे को सपोर्ट देना है अपने को। रानी को इधर सरका दें हम, लेफ्ट साइड। जी हाँ। तो भी क्या होगा कि आप सरकाएंगे, इधर आ जाएंगे, वो फिर भी घोड़े से मार देगा क्योंकि आप इस पे एक ही तो सपोर्टर है, आप फिर से नहीं मार पाओगे। तो प्यादा वापस भी नहीं आ सकता ये वाला। प्यादा वापस नहीं आ सकता, प्यादा सिर्फ आगे चलता है। वो प्यादा, और ये अगर हम घोड़े को 2.5 कदम यहाँ लेके आए, कहाँ पे तो कहाँ पे? इसको घोड़े को डी इसमें D2। नहीं नहीं, ये घोड़ा 2.5 कदम चलता है ना अपना। हाँ हाँ। इधर प्यादे के पास लेके आए इसको, इस पे अपना 3 C3 इधर नहीं, हाँ इसी में आएगा ना ये। हाँ इधर इसमें आएगा तो फिर से घोड़ा वो ये आपने यहाँ लाया तो फिर से वो घोड़े से मार देगा। मतलब आपने अच्छा, घोड़ा इधर यहाँ 2.5 लाया कदम। अरे ये दूसरे वाला घोड़ा जो था अपना व्हाइट वाला, तो इसको हम नीचे लेके आए तो अगर, चलाएंगे तो भी ये पॉन पे तो सपोर्ट नहीं आ रहा ना, ये पॉन पे तो सपोर्ट नहीं आ अच्छा पा हमें इसके ऊपर सपोर्ट लाना है। रहा। इस पे सपोर्ट लाना है, कैसे ला सकते हैं? अच्छा, ये घोड़ा सही है आपका, ये घोड़ा करेक्ट पीस है, पर कैसे इससे हम इसको सपोर्ट दे सकते हैं ये आपको सोचना तो है। इसके ऊपर आ जाएगा ना ये 3 वाले में। तो 3 पे आएगा, पर अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई कि वो अब फिर भी जैसे एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ ये सवाल। क्या है कि अगर आप इसको यहाँ लाएंगे तो इसको तो वो फिर भी मार सकता है ना घोड़े से, क्योंकि आपका हाँ, घोड़ा तो मारेगा नहीं वापस, ऐसे थोड़ी मारेगा घोड़ा नीचे आके। तो अगर इसको इधर 3 में 3A में रखे तब भी कोई फायदा नहीं। फायदा है? A3 परफेक्ट, क्योंकि अब ये घोड़ा इसको मार नहीं सकता, ये मारेगा तो हम इसको मार देंगे फिर वापस। यस सर, तो अब ये घोड़ा इसको अच्छा, घोड़ा उल्टा, सिर्फ प्यादा है जो सीधा चलेगा, बाकी सब चल सकते हैं उल्टे सीधे। हाँ। ओके, तो अब प्रॉब्लम है कि अब वो नहीं मार सकता क्योंकि हम घोड़े से उसको मार देंगे, और अब उसको पीस डाउन हो गया वो। बहुत अच्छा आपने देखा, नाइट A3 लोग नहीं देखते थे यूजुअली, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे ढूंढा। लेट्स सी लास्ट 2 पजल्स है। कैन यू कैलकुलेट हियर व्हाइट टू प्ले? क्या खेल सकते हैं, कैलकुलेशन करिए। 2 कॉम्बो सोचिए, कॉम्बो क्या दे सकते हैं हम? भाई हाथी को वहां घोड़े को मारने के लेके जाऊंगा, उसका प्यादा मेरे को मार देगा, कोई नंबर का फायदा नहीं है अपना, ठीक है। अगर मैं अपने ऊंट को लेके जाऊंगा घोड़े को मारने के लिए, फिर उसका प्यादा मेरे को मार देगा। आगे कॉम्बो आगे। आपने मारा उन घोड़े को, उसने प्यादे से मारा, फिर मेरे नंबर खत्म हो गए ना भाई, फिर मेरा कोई फायदा नहीं है। 3 नंबर मिलेंगे, वो 1 नंबर फिर ऊपर हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? इस हाथी से उसके बाद उसके प्यादे को, मेरे हाथी से उसके प्यादे को मारूंगा। कितना नंबर टोटल, कौन नंबर में आगे है ये देखना है आपको। ये इसको मैंने 3 मिले, उसको मेरे को इसको मार के 3 मिले, फिर वो 1 नंबर ऊपर हो गया, फिर मैं मारूंगा तो 1 ही नंबर मिलेगा उसको, तो मेरे को तो 1 ही नंबर मिलेगा। ध्यान से कैलकुलेट करिए आप। आपने उसके घोड़े को अपने ऊंट से मारा, आपको 3 नंबर मिले। 3 मिले, उसने उसका मारा, उसको वापस 3 मिले, 3 मिले, 3 बराबर हो गई। अब मैं 1 ही नंबर मिलेगा मुझे ऊपर, मिल तो गया। तो नंबर चाहे एक ही हो, आपको वो राउंड जिता सकता है। ओके ठीक है। तो आपको एक बूंद से सागर बनता है भाई। तो आपको अगर एक फ्री में 1 पॉइंट भी मिल रहा है तो ले जाइए। ओके, ठीक है। ओके, लास्ट पजल है इस वाले की। क्या आप H2 पे मतलब अभी क्या हो रहा है, घोड़ा भी H2 इसको अटैक कर रहा है, रानी भी अटैक कर रही है। किस तरीके से आप बच सकते हैं, किस तरीके से आप इसको डिफेंडर और डाल सकते हैं H2 को? ये वापस चल नहीं सकता, ये कितने भी कदम चल सकता है क्या? ये प्यादा हाँ, अभी तो ब्लॉक है ना, ब्लॉक आगे नहीं, इसके ऊपर से तो कूद नहीं सकता ये। अच्छा, खाली में चल सकता है। तो सवाल आप समझ गए, प्रॉब्लम क्या है समझ गए कि ये जो H2 है इस पे रानी भी अटैक कर रही है, घोड़ा भी अटैक कर रहा है। अगर आपने कुछ किया नहीं तो रानी इसको मार देगी, आप राजा से वापस नहीं मार पाओगे, आपका राजा मर जाएगा, गेम खत्म हो जाएगी आपकी। अच्छा, राजा कभी रानी को मार ही नहीं सकता? नहीं, राजा मार सकता है, पर फॉर एग्जांपल अगर उसने ये मारा यहाँ पे, तो आप नहीं मार सकते क्योंकि घोड़ा है वहां पे,
तो आपका राजा मर गया तो गेम खत्म है, राजा आप मार ही नहीं सकते उसको। इट्स नॉट अलाउड इन चेस टू डू एनीथिंग इन विच योर किंग विल बी डाइंग। बड़ा मुश्किल सौदा भाई तो अब आप सवाल समझिए, H2 का जो पॉन है इस पे घोड़ा भी अटैक कर रहा है, रानी भी अटैक कर रही है। हम एक डिफेंडर है, पर क्या हम और एक डिफेंडर इस H2 को ला सकते हैं इस पॉन पे? ओके, वो सवाल है। तो बचाने के लिए है ना। हाँ जी, तो अपना इनको मार भी सकते हैं हम, तब भी डिफेंड हो सकता है। हाँ, अगर इसको किस तरह मार दें तो डिफेंड हो जाएगा, पर अगर आप इसको मारेंगे तो वो वापस मारेगा, तो आपका मिलेगा घोड़ा, उसको मिली रानी, तो उसके पॉइंट बेटर है आपसे। तो हम इसको डिफेंड करने के लिए, तो अब इसको एक ही साइड से डिफेंड कर सकते हैं, हम घोड़े से डिफेंड कर सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? मतलब वो तो तरीका सोचूंगा फिर मैं तो पूछ रहा हूँ पहले। मैं बड़ा ऊंट ना, किसी काम का नहीं है। अपने घोड़े को सरकाएं तो कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? एक तो तीन, ये तो इधर आ जाएगा, फिर घोड़े से भी कोई फायदा नहीं। एक एक दो ढाई, ढाई ऊपर की तरफ जाएगा ना ये। कहाँ पे? स्क्वायर नंबर बताओ। 3F में। वाओ, F3 परफेक्ट मूव, क्योंकि अब आप इसको डिफेंड कर रहे हो H2 को। बहुत ही ज्यादा सही है नीरज भाई, रियली ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट। बहुत सही, बहुत ज्यादा सही। आपने ये लेसन भी खत्म कर दिया यार। In this position, अच्छा, सो गुड। अच्छा, आपको मजा आ रहा है या आपको बहुत हो गया ये आज के लिए? नहीं, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। और एक दो लेसन, हाँ, ठीक है। अरे वो देखो कह रहा है रोटी खा लो। रोटी खा लो, आप रोटी खा लो यार। नहीं, उन्हें डंडा दे रखा है। कितना टाइम हो गया? अरे कोई चक्कर नहीं है। आप खाते खाते करो ना, कोई स्ट्रेस नहीं है हमें। हाँ, ले क्या बेटे, हाँ, खाओ आराम से खाओ, अपना घर समझो भाई यहाँ पे। मैं हेल्दी खाता हूँ भाई, जवार की रोटी। अरे लेट्स गो, कम से कम हम भी आपको देख के शायद कुछ सीखें आज खाने में। आप हमें देख के चेस सीखें, हम आपको देख के खाना सीखें भाई। बिल्कुल। मैंने बाजरे की रोटी खाई भाई जस्ट। बाजरे की गर्मियों में नहीं खानी चाहिए वैसे। हाँ, जवार की खानी चाहिए। मैंने तो एसी डाल के खाई। नहीं, एसी में खाओ, किसी को खाओ यार। अच्छा, ओके। तो भाई इनका आप खाना ले आए तब तो संगम भाई, मैं आपको अब एक नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ नीरज भाई। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस ठीक है। ब्रो। तो अब हम सीखने वाले हैं एक टैक्टिक जिसे हम कहते हैं फोर्क या डबल अटैक। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप ऐसी एक चाल चलते हैं जिससे दो चीजें एक साथ मर रही होती हैं। ओके, इस तरह मर रही होती हैं कि उनमें से एक तो अब मरेगा ही मरेगा, क्योंकि वो एक बचाएगा तो दूसरा मरेगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पे इस पोजीशन में घोड़े को अगर हम यहाँ ले आए, घोड़े को अगर हम F6 ले आए, तो अब उसका राजा भी मर रहा है, उसकी रानी भी मर रही है। वो एक बचाएगा तो दूसरा मर जाएगा, दूसरा मर जाएगा, दूसरा बचाएगा तो ये मर जाएगा। हाँ। तो इसे हम कहते हैं चेस में फोर्क या फिर पर double अगर attack। मतलब हमने घोड़ा चला दिया यहाँ पे, हाँ जी, अगर हमने यहाँ पे घोड़ा चला दिया तो रानी तो किसी पोजीशन में मार सकती है। लेकिन घोड़े की तरह तो नहीं आ सकती ना रानी। हाँ, रानी तो हाथी और ऊंट की तरह ही जा सकती है, हाँ, घोड़े की तरह नहीं जा सकती। हाँ। ठीक है, घोड़ा बहुत क्रेजी आदमी है भाई। ओके, घोड़ा तो क्रेजी होते हैं। इसको हम बोलते हैं घोड़ा बहन का। ओ, मैंने वाणी तब किया हुआ है। हाँ, ठीक है। घोड़ा भयंकर रोड़ा। हाँ। ठीक है, आर वी रेडी? कैन आई आस्क यू नाउ सम क्वेश्चंस इन दिस? यस Let's go, प्लीज। भाई। यस। तो अब आपने यहाँ पे चेक दी, वो हिला और आपने उसकी रानी मार दी। ये इसको बोलते हैं डबल अटैक। तो क्या इस पोजीशन में आप एक डबल अटैक ढूंढ सकते हैं? ओके, ठीक है। इसमें डबल अटैक पे अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो इसका हाथी मुझे मार देगा। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बताना भूल गया कि अगर कहीं से भी आप राजा को थ्रेट करते हो ना, जैसे अगर आपने यहाँ पे क्वीन से ऐसे किया, आप थ्रेट कर रहे हो कि मैं राजा मारने वाला हूँ, उससे कहते हैं हम चेस में चेक, कि भाई चेक कर ले, तेरी तो हारने वाला है, तेरा राजा मर गया तो हार जाएगा, तो आपको बोलना होता है चेक। तो अगर मैं अपनी रानी को यहाँ लेके आ जाता हूँ, राजा सीधा नहीं आ सकता ना? राजा एक ही कदम जाएगा, राजा इधर भागना पड़ेगा राजे को। ओके, ठीक है, तो इससे हम कहते हैं चेस में चेक। जैसे ही राजा उसका अटैक होता है, उसको हम बोलते हैं चेक, कि भाई चेक कर, कि भाई चेक कर, तो राजा मर रहा है। और उस सिचुएशन में ओपोनेंट को राजा हिलाना बचाना ही पड़ता है। ठीक है। और कुछ नहीं खेल सकता। मतलब अगर आपने रानी से यहाँ चेक दी, वो ये प्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसका राजा मर रहा है। तो गेम अलाउ ही नहीं करेगा उसको प्यादा हिलाना, क्योंकि उसको चेक पहले बचाना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन ओके, अगर मैं रानी को यहाँ ले गया तो उसका प्यादा रानी को मार देगा? कैसे? कौन सा? नहीं, ओके, नहीं, अब नहीं मारेगा। मेरे को लगा हम ग्रीन में जाएंगे, 5 में जाएंगे। नहीं,
लेकिन हम नीचे रहेंगे, ठीक हम है। यहाँ नहीं। तो माय पॉइंट इज कि आपने अगर ये चेक दिया, इसको क्या बोलेंगे हम, चेक, कि भाई चेक कर। अब उसने राजा हिलाना ही पड़ेगा उसको, और अब आप उसका हाथ ही मार सकते हैं यहाँ पे। समझ रहे हैं आप? यस यस, मतलब एक मूव से हमने 2 काम कर दिए। वेरी गुड, परफेक्ट। अब इस पोजीशन में कैन यू फाइंड अ डबल अटैक? मैं वाइट हूँ, ब्लैक हूँ? आप ब्लैक हैं अभी, आपको ब्लैक से एक चाल चलनी है जिससे 2 चीजें एक साथ मर रही हूँ। हिंट देता हूँ मैं आपको, अगर चाहिए तो 1 मिनट बाद आप सोचिए तब तक। मुझे सोचना था ना पहले। हम इसके हाथी और घोड़े को मार सकते हैं, कुछ ऐसी चाल चले। हाथी और घोड़ा मतलब घोड़ा और ऊंट कह रहे हैं शायद आप? हाँ ऊँट ऊँट, हाँ हाँ ऊँट। बहुत सही, बहुत सही, डायरेक्शन सही है आपका सोचने में। कौन सा ऐसा चाल है जो इन दोनों को एक साथ अटैक करेगा? अगर मैं 2.5 कदम इधर नहीं चल सकता, 1 2 2.5, ये तो मैं इसके ऊपर से लगाऊंगा। नहीं है, 1 नहीं, ये मैं ऊपर भी तो सोच रहा हूँ, मुझे नीचे भी सोचना चाहिए ना कुछ। आप आराम से सोचिए, पूरे बोर्ड पे सोचिए। एडवांस टैक्टिक्स अभी हम जो खेल रहे हैं, ये बहुत एडवांस चीज़ है जो आप पहले ही क्लास में सीख रहे हो भाई। ये चौथी Okay. 5वीं क्लास में सीखता है आदमी, लाइक आफ्टर द 4th 5th क्लास। तो आप बिल्कुल प्रेशर मत लो, आप आराम से सोचो और बताओ कि कौन सी ऐसी चाल है जो इन दोनों को एक साथ अटैक कर सकती है। भाई ये घोड़ा मेरा किधर किधर जा सकता है? घोड़ा इधर जा सकता है, घोड़ा इधर जा सकता है, घोड़ा इधर जा सकता है, घोड़ा वापस आ सकता मैं है। इधर ले आऊंगा तो फिर इधर उधर अपनों को सरका देंगे। नहीं, कोई कोई नहीं, कोई घोड़े से कुछ नहीं। आपको हिंट दूं? हिंट है ये प्यादे से, आप सोचिए। ओके, ये प्यादा तो फिर मेरा, अगर ये प्यादे को मैं इधर तिरछा चलाता हूँ सीधा चलेगा ना? पर ये प्यादा सीधा ही चलेगा, मारेगा तिरछा। ओके, मैं अपने प्यादे के पास रख दूं, इस प्यादे को ले जाके। ये तो एक ही कदम पर चलेगा, ये तो एक ही कदम डबल चलेगा। अटैक तो हुआ नहीं कहीं से। हाँ तो डबल अटैक हो सकता है इस प्यादे से कोई किसी तरीके से। ओके, पर ये तो एक ही कदम चलेगा ना पर भाई? पहले रो का प्यादा कितने कदम चल सकता है? ये नहीं मुझे पता, कहाँ 2 बताया? कदम चल सकता है। शुरू में बताया था ना आपको कि जो तो पहले। फिर वही तो, फिर ये यहाँ चलेगा ना भाई, ये इधर भी मार सकता है, उधर भी मार सकता है। परफेक्ट, तो इसे हम ये बोलेंगे। बताया नहीं था। हाँ नहीं, शुरू में बताया था पर वो बहुत पहले हो गया, तो आई थिंक। अच्छा मैं भूल गया तो हूँ। जो पहले रैंक का प्यादा होता है वो 2 कदम भी चल सकता है। तो इसे हम बोलेंगे डबल अटैक, क्योंकि अब उसका एक तो मरेगा ही, या तो घोड़ा मरेगा या तो बिशप मरेगा। तो वो बिशप बचाएगा तो उसका घोड़ा मर जाएगा। तो इसे हम बोलते एक मरेगा। हैं, इसे हम हम बोलते 3 हैं नंबर ले लेंगे। डबल अटैक। और यहाँ फिर से 4 हो गया, पर अब वो ये मार देगा, हमको 3 नंबर मिला, उसको 1 मिला वापस। ठीक है, यहाँ पे क्या आप एक डबल अटैक ढूंढ सकते हैं? ओके, ये है अपना तिरछा इधर, ये ढूंढ सकते हैं ना भाई हम? क्या चीज? ये हमारा ऊंट जाए सीधा इसके प्यादे को 1 नंबर मांगे और हम सीधा इसको चेक नहीं कर देंगे? यहाँ पे राजा, चेक देंगे आप, पर वो राजा से मार देगा वापस। अच्छा कोई राजा मार सपोर्ट नहीं है, अगर कोई सपोर्ट सकता। अच्छा होता राजा 1 कदम तिरछा इधर उधर मार कहीं भी, सकता है। राजा 1 कदम कहीं भी चल सकता है। ओके ओके ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने घोड़े से इसके प्यादे को मारे तो इसका प्यादा हमें मार देगा, इसको तो फायदा हो खत्म है, जाएगा। आपका कुछ नहीं है। आपको डबल अटैक ढूंढना है, और डबल अटैक ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको 2 पीस आइडेंटिफाई करने हैं जो लूज हैं। अभी तक हम 1 पीस आप आइडेंटिफाई कर रहे थे जो जो लूज था ना। अब आपको देखने कौन से वो 2 पीस हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, तो क्या आप इधर देख सकते हैं ऐसे उसके 2 पीस जिनको कोई सपोर्ट नहीं है अभी? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो 2 पीस उसके? एक तो भाई ये प्यादा ही है, इसका ऊपर वाला, ये घोड़ा मेरे को लग रहा है ऐसे ही घूम रहा हाँ, है जैसे इसका। घोड़े को कोई सपोर्ट नहीं है ना किसी का भी। हाँ। और इस घोड़े को कोई सपोर्ट है क्या? इस घोड़े को तो हम, इस घोड़े के पास भी प्यादे ही हैं। नहीं, लेकिन कोई सपोर्ट है इसको? कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि प्यादा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्यादा अगर यहाँ होता तो इसको सपोर्ट कर रहा होता। प्यादा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमें ऐसी चाल चलनी है जिससे दोनों इसके दोनों घोड़े अपने उसमें हो जाएं। हाँ, दोनों घोड़े अपने इसमें अपने टारगेट में। Yes. तो हम इसको हाथी है, ऊंट है, इसको तिरछा चल के यहाँ खड़ा कर देंगे तो अगर स्क्वायर पे। व्हाइट वाले पे 5। वेरी गुड, दैट्स अ डबल अटैक, वेल स्पॉटेड। क्योंकि अब वो ये घोड़ा बचाएगा तो ये मर जाएगा, ये घोड़ा बचाएगा तो वो मर जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही। आपको खाना खाए? अरे ले आए रोटी, अब तक मेरे डंडा दे रखा है उसने। अच्छा ओ विनोद, आवाज कम होगी क्या भाई? नहीं आ रही है। Another of the most important. हेलो। हाँ भाई, हाँ, खा लो आराम से खा लो। नहीं आया ही नहीं, वैसे डंडा दे रहा था मेरे जान के। अच्छा चलो, फिर मैं आपको एक आखिरी चीज बताता हूँ।
फिर आप खा लेना आराम से, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास का भी और करते हैं, क्योंकि आई थिंक आप थोड़ा ना, आपको जितना आपने सीखा है वो भी आपके दिमाग में मैरिनेट होना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। फिर हाँ आपको वो मैं होना चाहिए भाई, नहीं भूल जाऊंगा मैं। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट तब तक आप को एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। अरे ये जो प्यादा है, अगर ये प्यादा आगे 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 बढ़ के यहाँ पहुँच जाए तो वो कुछ भी बन सकता है। ओके वो रानी भी बन सकती है, वापस भी बन सकता है। तो उसे कहते हैं पॉन प्रमोशन। ओके तो जब पॉन चला, मान लो पूरी गेम आगे आगे बढ़ी, सब एक्सचेंज हुआ, फिर लास्ट में यहाँ पे गया, यहाँ पहुँच गया, तो वो बन जाएगा रानी ओके या हाथी, जो भी आपको चाहिए वो बन सकता है वो, ठीक है। ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। एंड उसके अलावा अब गेम में आपको शुरुआत कैसे करनी है, ओपनिंग कैसे खेलनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। तब तक आप ये सब जो आपने सीखा है, बस एक बार आप ये शायद स्ट्रीम वापस देख लेना, या फिर आपको मैं चेस कॉम पे पजल्स बताऊंगा, वो सॉल्व कर लेना, तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाए, क्योंकि कल आपका मैच है भाई, ठीक है। नहीं कल खेल लूंगा मैं पक्का। कल आपके मैच से पहले भी अगर आपके पास है 40 मिनट्स तो आप आ जाना, ताकि मैं आपको जस्ट मैच से पहले क्विक शॉट का वो कोर्स दूं, फिर आप मैच में चल जा सकते हैं आप। भाई कुछ नहीं, मेरे को बस थोड़ी सी हेल्प कर देना, थोड़ा थोड़ा बता देना ये क्या चल सकता है, ये क्या चल सकता है, बस हाँ ये अभी तो हो जाएगा। परफेक्ट। अभी तक देखो आपने आपको कैलकुलेशन आपने सीख ली, पीस कैसे हिलते हैं आपने सीख लिए, आपको हैंगिंग पीसेस भी दिख रहे हैं, आपको कॉम्बिनेशन भी आपको दिख रही है। अब बस आपको गेम एक्चुअल में खेलनी कैसे है वो आपको मैं सिखाऊंगा कल। चेकमेट क्या होता है और ये क्या बोलते हैं ओपनिंग कैसे होती है, ये दो चीजें रहती हैं, कल आपको वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बाय, एंजॉय योर फूड, बाय बाय, टेक केयर मेरे बाय भाई। बाय बाय बाय। और रानी मत मरवाना आप निकल।